दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्य और आप देख रहे हैं पोस्ट टीवी। अभी हम बैठे हैं, एक हमारे साथी हैं सीनियर जर्नलिस्ट रघुवीर जी से। इनसे हम बात करेंगे कि मनरेगा में आए दिन धांधली हो रहा है, इसके ऊपर इनसे हम कुछ सवाल तलब कर रहे हैं। रघुवीर जी, जो मनरेगा में धांधली हो रहा है उसमें आप क्या क्या, यहाँ पर आपको काफ़ी दिन से पत्रकारिता करते हैं, तो आपको क्या लगता है मनरेगा में जो धांधली हो रहा है उस पर क्या रुख है पंचायत प्रतिनिधि का? सबसे पहले तो आपको चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं, चूँकि आप साथी पत्रकार आप भी हैं और मैं भी हूं। तो जिस प्रकार से वस्तु व्यवस्था है, जिस प्रकार से ज़मीनी हकीकत मनरेगा का क्या है, हम लोग सभी लोग जानते हैं। और रह गई धांधली वाली बात, तो इसमें कहीं से न कहीं से मुख्य रूप से सरकार ही दोषी है। अब पूछिए कैसे? सरकार दोषी इसीलिए है कि मजदूरों को कैटेगरी बाय कैटेगरी बांटा गया है, कुशल, सकुशल, अर्धकुशल मजदूर। लेकिन यहाँ मनरेगा जॉब कार्ड, जितने भी जॉब कार्डधारी होते हैं, जो लेबर कार्ड बना करके मनरेगा में काम करते हैं, उनको दिया जाता है मात्र 188 रुपया। अब हम जनरली 188 रुपया दिया जाता है। अब हमें यहाँ मिट्टी वर्क में पक्का वर्क है, पक्का वर्क कर रहे हैं तो उसका कुछ और है, उसका थोड़ा कुछ ज़्यादा है। मनरेगा वाकई में बहुत अच्छी योजना है। जिस प्रकार से आप जान रहे हैं कि पिछले वर्ष और अभी भी हमारा देश और हमारा राज्य, हमारा समाज कोरोना से ग्रसित था। जॉब कार्ड के लिए क्या जितना जॉब कार्ड बना है वह काम ग्राउंड लेवल पर करते हैं? हम तो देखते हैं जहाँ पर काम होता है ये तो ट्रैक्टर से और जेसीबी से ही काम हो रहा है, तो रोजगार कहाँ मिल रहा है? यहाँ पर सिर्फ नाम के लिए जॉब कार्ड है ना। ये आप बताइएगा, कोई भी क्षेत्र में मनरेगा का जो काम हो रहा है वह जेसीबी और ट्रैक्टर से हो रहा है, क्या यह बात सरकार को पता नहीं है? सरकार को पता, ये बात सरकार ही करवा रही है, सरकार को भी पता होता है। और जहाँ काम होता है वहाँ के कुछ लोकल लोग विरोध करते हैं। विरोध करने के बाद जब आवेदन जाता है, कहीं पर आवेदन दिया जाता है, तो आवेदन को दबा दिया जाता है, या तो उसको धमका दिया जाता है, या उसको डरा दिया जाता है। यही तो होता है। मैं कृषि पर बोल रहा था मनरेगा को लेकर के, अभी आपने बीच में रोक दिया। मनरेगा को कृषि से जोड़ने का मतलब है जितना लेबर की ज़रूरी हो किसानों को, किसान ग्राम पंचायत को आवेदन दे, इतना लेबर की हमको ज़रूरत है, और उसका कुछ पैसा किसान भी दे, और कुछ जो पैसा मजदूरी लग रहा है मनरेगा में 188 रुपया, वो तो आपको मिलेगा ही, और मात्र 100 रुपया आप दे दीजिए तो कितना हो जाएगा? 288 रुपया। 300 रुपया के करीब में मजदूरों को मिलेगा। इससे फ़ायदा क्या होगा? मजदूरों को मजदूरी भी मिल रहा है और किसानों को खेत में काम भी हो रहा है। ये है। लेकिन आपको नहीं लगता इससे भ्रष्टाचार और बढ़ जाएगा? जब मनरेगा 188 रुपया ही दे रही है सरकार, उसमें जब सरकार जो जेसीबी और ट्रैक्टर का इस्तेमाल होता है, तो वह काम अगर कृषि करने जाएंगे वहाँ भी मशीन से कटाई होगा, कोई भी चीज़ हो कटाई होगा, मशीन का उपयोग करने लगे, तो ये 188 रुपये तो आप बोल रहे हैं कि ये बेकार जा रहा है। 100 रुपये और जोड़ रहे हैं आप, तो ये 288 रुपये तो वो भी बेकार ही चला जाएगी ना, भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाएगा। नहीं, भ्रष्टाचार का किसान कभी भी, किसान भ्रष्टाचारी नहीं होते हैं। किसान नहीं करते हैं, मैं किसान की बात नहीं करता हूँ। यहाँ जो बिजनेस अभी पंचायत स्तर पर जो भी मनरेगा का काम होता है, आपको क्या लगता है इसमें जो यहाँ पर मजदूर हैं उनको काम मिल पा रहा है, लेकिन पैसा तो मजदूर के नाम पर आता है? मनरेगा में ट्रैक्टर का उपयोग आप कर सकते हैं। कब ट्रैक्टर का उपयोग करने का प्रावधान है? केवल ट्रैक्टर का। आप मनरेगा में जेसीबी, पॉपुलर वगैरह नहीं लगा सकते हैं। ट्रैक्टर का उपयोग आपको करना है कब, जान रहे हैं? मनरेगा में नियम है, ट्रैक्टर का उपयोग आपको उस समय करना है जब आप कहीं दूर से मिट्टी ला रहे हैं, जहाँ तक लेबर पहुँच नहीं पाएंगे। आप कहीं दूर से मिट्टी ला रहे हैं, वहीं पर आपको ट्रैक्टर का केवल कैरेज करना है, ट्रैक्टर ढोएगी। लेकिन इसका यह भी प्रावधान है कि उस ट्रैक्टर पर जहाँ से ट्रैक्टर मिट्टी, यहाँ से मिट्टी काटे, लेबर मिट्टी काट करके ट्रैक्टर पे लोड करता है, वहाँ भी आपको मनरेगा का बोर्ड लगाना है। वहाँ भी आपको खनन विभाग से परमिशन लेना है, सीओ परमिशन वहाँ पर देंगे, तब आप काट सकते हैं। और कहीं पर आप 3 फीट से ज़्यादा गड्ढा नहीं कर सकते हैं। और मजदूर काट के ट्रैक्टर पे लाएगा, और ट्रैक्टर क्या करेगा? जो योजना स्थल पर उस मिट्टी को गिराएगा, ट्रैक्टर गिराएगा। लेकिन फिर बाकी का जो काम होता है वो लेबर समतली का जो काम होता है वो लेबर ही काम करेंगे। लेकिन यहाँ तो होता नहीं है। यहाँ तो मिट्टी गिरा करके जेसीबी से रात में प्लस दिया जाता है।
सरकार भी जानती है, पीओ भी जानते हैं, सीओ भी जानते हैं, जो भी जनप्रतिनिधि है वो भी जानते हैं, जो भी इसमें पदाधिकारी है मनरेगा में वो भी जानते हैं। तो सरकार के पास तो डाटा, सरकार कैसे हम गलत मान लें इसको, सरकार के पास तो डाटा पहुंचा कि हमने इतना रोज मजदूर को जॉब दिया, उसके पास तो डाटा जा रहा है। अब जो ग्राउंड लेवल पर जो पदाधिकारी हैं वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो तो आते हैं, देखते हैं और साइन करके चलो ये पक्का हो गया। देखिए, इसमें सबका कमीशन बंधा हुआ है, कमीशन का खेला होता है। मनरेगा में कमीशन का खेला होता है, सबका कमीशन बंधा हुआ है। मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, यदि वाकई में मैं बता रहा हूँ सब ईमानदार हो जाए और कोई कमीशन ना ले तो मनरेगा ऐसा तो कोई योजना ही नहीं है। लोगों को रोजगार भी मिलेगा, लोगों के घर में खुशहाली भी आएगी, हर चीज़ आएगी, लेकिन सबका सब कमीशन बंधा हुआ है। ट्रैक्टर की बात की थे, ट्रैक्टर से लेकर आसे, लेकिन मनरेगा में ही तो रूल है ना कि 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही, रेडियस में ही आपको मिट्टी का वो करना है। 3 किलोमीटर है ना, रेडियस है उसका दायरा है। मिट्टी यदि आप कार्यस्थल के बगल में मिट्टी नहीं मिल रहा है, मिट्टी कहीं अलग से ला रहे हैं, तब आपका ट्रैक्टर का कैरेज करना है, ना कि जेसीबी काट के डालेगा। अच्छा, जेसीबी जिस समय देखेगी आप पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए, पुलिस आकर के जेसीबी को जब्त करके ले जाएगी। हाँ, ये प्रावधान है। क्या ऐसा होता है? ऐसा होता है कि सारे जेसीबी, सारे ट्रैक्टर वाले या जो भी ठेकेदार होते हैं, जो ठेका लेकर के ग्राम पंचायत का काम करते हैं, वो छोटा मोटा लोग थोड़ी होते हैं, हम आपको बाहुबली होते हैं। जेसीबी भी दिखा रहे हैं कैसे काम होता है। हाँ, वो जो है सो ठेका लेकर के काम करता है, छोटा मोटा परिवार होते नहीं। कहाँ होते? बाहुबली तो पंचायत के नेता ही होते हैं ना। अरे भैया, आप थोड़ा सा विरोध करेंगे, तरह तरह की धमकियां मिलेगी, यह कर देंगे वह कर देंगे, आप क्या करोगे? फिर आपके घर के लोग कहेंगे कहाँ इस सब में पढ़ रहे हैं, छोड़ दीजिए, जो कर रहा है कर दीजिए। लेकिन जिस समय आवेदन जाए, आवेदन पर पदाधिकारी को संज्ञान लेना चाहिए। ये मनरेगा मजदूरों का है, मजदूरों का कानूनी अधिकार है। 100 दिन का रोजगार देना है हर हाल में। किसी भी ग्राम पंचायत को आपको, जितने आपके यहाँ जॉब कार्डधारी है, जिन्होंने जॉब कार्ड बना लिया है, जो बेरोजगार है, आपको हर हाल में 100 दिनों का रोजगार आपको देना है। यही तो होता है मनरेगा में। चलिए, इसका भी अभी निराकरण किस प्रकार होगा अभी संशय में बना हो, लेकिन इनका कहना है कि अगर हाँ, एक चीज़ अभी और हम सुन रहे हैं कि मनरेगा में लेबर का एंट्री जिस प्रकार से होता था पहले वैसा नहीं हो रहा है। लगभग 20 या 25 लेबर का होता है। आखिर ऐसा क्यों? कोई बड़ा सड़क बना, मान के चलिए 1200-1400 फीट का सड़क आप बना रहे हैं, 20 गो लेबर कब तक करेगा? 1 साल तक 20 गो लेबर करते रहेगा? नहीं करेगा। आप जान रहे हैं कि कोरोना ख़त्म हो गया, कोरोना का हर चीज़ ख़त्म हो गया, बीमारी लगभग समाप्त हो गई, तो अब लोगों को क्यों परेशान कर रहे हैं? लोगों को रोज़गार दीजिए यथासंभव, जितना ज़्यादा हो सके। आपके पंचायत में जितने भी जॉब कार्डधारी है सबको रोज़गार दीजिए, यही तो है। और कृषि से भी जोड़ना चाहिए, कृषि से जोड़ना चाहिए। ये देखिए, भारत सरकार की बात है, मनरेगा भी भारत सरकार की स्कीम है, भारत सरकार की स्कीम है ये। इसमें बिहार सरकार कुछ अंशदान करती है, बिहार सरकार का इसमें कुछ नहीं रहता है, ये डायरेक्ट भारत सरकार का स्कीम है ये। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि बता रहे थे हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं रघुवीर जी, उन्होंने बताया कि मनरेगा में किस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। अगर मजदूर को अगर रोज़गार नहीं मिल पा रहा है तो उसका कहीं न कहीं जिम्मेवार यहाँ के स्थानीय पदाधिकारी भी हैं, और सरकार तक यह उन पर हल्ला कर रहे हैं कि ये सरकार का कहीं न कहीं इसमें मिलीभगत है। आप देख रहे हैं पोस्ट टीवी भी। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।